तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है और कितना कटता है, कौन काटता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टीडीएस होता है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म ही होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। तो अब हम लोग अपने केस में बात करते हैं, बहुत ही विस्तार में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक होती है, तो उतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एज अ फ्लिपकार्ट सेलर या फिर आप ऑनलाइन में बेचते हैं अमेजोन के साथ, मीशो के साथ, किसी के भी साथ, स्नैपडील, शॉपक्लूज, तो आपको टीडीएस पे करना होता है। दो तरीके के टीडीएस होंगे। एक फ्लिपकार्ट काटेगा। आप आप जब भी आप पेमेंट चेक करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन पे जाइए तो वहां देखिए दो टैक्स कटे होते हैं, एक टीसीएस और एक टीडीएस। दोनों एक एक परसेंट कटे होते हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। अब जैसे हम लोग पेमेंट पे आएंगे, ट्रांजेक्शन पे कोई ऑर्डर नंबर मैं चेक कर लेता हूँ। व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इसको नीचे लाते हैं हम लोग। टैक्सेस में जब आएंगे, ये देखिए, तो ये देखिए हम लोग ट्रांजेक्शन के डिटेल पे आ गए हैं। तो यहाँ टैक्सेस वाले आप कॉलम को जब आप फुल करेंगे पूरा, तो यहाँ ये देखिए एक एक परसेंट का कटा है। ये देखिए आप, 1% का ये टीसीएस कटा है और 1% का ही टीडीएस कटा है। तो ये टैक्सेस होते हैं जो फ्लिपकार्ट काटता है। तो इसके अगेंस्ट में ये जो टीसीएस होता है, टीसीएस आपका जीएसटी के पोर्टल पे आ जाता है, वहां से आपको कैप्चर करना होता है। जो टीडीएस होता है, ये आपका एडजस्ट होता है जब भी आपका आईटीआर फाइल होता है, तो वहां से एडजस्ट होता है। ये तो हो गया फ्लिपकार्ट के केस में या फिर अमेजोन के केस में, यानी जो कि मार्केट प्लेस होते हैं उनके केस में ये होगा। अब सेकंड केस क्या होता है, जो हम लोग को काटना होगा। मीन एज अ सेलर हम लोग इनके सर्विसेज को यूज करते हैं। नॉर्मल सेलर जो भी होगा, दो सर्विस तो जरूर यूज करता है। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं, अमेजोन पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो लगभग सिमिलर होता है, 99% सेम होता है। हम इनके लॉजिस्टिक को यूज करते हैं और इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो दोनों पे अलग अलग टीडीएस कटता है। तो आज हम लोग इसी बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कितना टीडीएस बन रहा है। तो फ्लिपकार्ट के केस में टीडीएस का रिपोर्ट होता है, बस उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पता चल जाए कि लॉजिस्टिक पे और कमीशन पे कितना टीडीएस हमें पे करना है। सेकंड, एक और स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो टीडीएस का अमाउंट बनेगा उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे उसका पेमेंट करेंगे। स्क्रीन पे हैं और दिखाते हैं आपको कि आप टीडीएस का रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट वाले मेनू पे जाइए, रिपोर्ट सेंटर पे आइए। रिपोर्ट सेंटर पे ऑलरेडी मैंने ये टीडीएस का रिपोर्ट डाउनलोड किया है, तो आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। टॉप राइट के ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट आएगा, उसको क्लिक करिए। लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो टैक्स रिपोर्ट आएगा। सबसे नीचे आप जाइए तीसरे नंबर पे, यहाँ पे देखिए आ रहा है टीडीएस, तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए, डेट या मंथ वाइज ही टीडीएस होता है, तो यहाँ आपको मंथ सिलेक्ट करना होगा। जैसे जुलाई मैंने सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया, तो आप देखेंगे तो ये वाला रिपोर्ट आपका जनरेट हो गया। टीडीएस रिपोर्ट होता है, ये आपके लिए जनरेट हो गया। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से पीडीएफ ओपन होगा। चलिए मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है जिप फोल्डर में होता है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका फोल्डर होगा, वहां पे एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। जो भी आपका पीडीएफ रिपोर्ट ये देते हैं, उसमें 3 पेज का रिपोर्ट होता है। पहले पेज पे जो टीडीएस का रेट होता है, तो ये जो सरकार तय किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका डिटेल होता है, ये हर महीने सेम होता है। ये आप बेसिक जानकारी के लिए है। सेकंड में आपके जो इनवॉइसेस जनरेट हुआ था उसका कैलकुलेशन पूरा दिखाया गया है। लास्ट में ये देखिए सेकंड वाले में ये है टीडीएस कैलकुलेशन ऑन ऑल इनवॉइसेस, क्रेडिट, डेबिट नोट, और जो भी आपका इनवॉइस होगा ये सेकंड पे रहता है। और ये थर्ड होता है, ये टीडीएस जो कि फाइनल होता है। बस हमें इस रिपोर्ट से ये पता करना होता है कि किस सेक्शन में कितना हमें पेमेंट करना है। तो हम सिंपल सी बात है, रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे हर महीने, जिस सेक्शन में जितना पेमेंट आ रहा है उतना पेमेंट कर देंगे, हो गया। तो आइए थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। ये देखिए टीडीएस रेट, हम लोग जो सर्विसेज फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे यूज करते हैं वो ये सर्विसेज होता है। पिक एंड पैक फी, शिपिंग फी। एक नॉर्मल जो सेलर होता है वो शिपिंग यूज करता है, बाकी और भी फी होते हैं। जैसे आप एफबीए वगैरह में अपना प्रोडक्ट रखवाए हैं तो वहाँ का स्टोरेज फीस ये देखिए लग रहा है, फ्रेंचाइजी फी, या फिर आप ये कमीशन फी, ये तो जनरल सब देते हैं। कमीशन फी, फिस्ट फी, कलेक्शन फी, कैंसिलेशन फी, ये फीस वगैरह सब देते हैं। कोई ऐड वगैरह चलाते हैं तो उसका भी फीस लगता है, तो सब पे अलग अलग होता है। जैसे शिपिंग यूज करते हैं तो 194C के अगेंस्ट में पेमेंट करना होता है। उसका स्टैंडर्ड रेट जो होता है वो 2% होता है। स्टोरेज फीस का 10% होता है। टेक विजिट या फ्रेंचाइजी फी का 10% होता है।
कमीशन, फिक्स्ड, कलेक्शन, कैंसलेशन, फी, डिस्काउंट, ये जितने फीस हैं ये आपके 194H में आते हैं और 5% का लगता है। ये स्टैंडर्ड रेट होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट जो है हम लोग को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है लोअर डिटेक्शन चार्ज का। ये देखिए, ये आपके पैन पे या जीएसटी नंबर पे, पैन पे होता है, तो उस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से आपके जो 2% वाला चार्ज होता है वो 0.5 हो जाता है, 10% वाला 2% हो जाता है। तो और इसी का कैलकुलेशन करके ही हमें टैक्स पे करना होता है। अब देखिए, अब नीचे आते हैं हम लोग। सारा कैलकुलेशन फ्लिपकार्ट के जो रिपोर्ट होता है उसमें ऑलरेडी रहता है, हम लोग को कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये एक क्रेडिट नोट दिया था, उस पर माइनस में आया था, तो उसका जो भी बना, जैसे 194 में -11 रुपए बना, 194C में 2 रुपए 60 पैसे बना। इसी तरह डेबिट नोट जो जनरेट हुआ था उसमें 194C में 25 पैसे बना। इसी तरह कमीशन इनवाइस था, कमीशन इनवाइस में आपका देखिए 97। ये लोअर डिडक्शन चार्जेस है। अगर जनरल होता या पूरा फुल पे करना पड़ता है, अगर 2% तो और ज्यादा होता। तो लास्ट में हम लोग को सिर्फ ये रिपोर्ट देखना है कि 194 में 86 बना, ये पे कर देंगे, 94C में 40 रुपए बना, ये पे कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो ये पहला पार्ट था वीडियो का, जिसमें हम लोग ने आपको बताया कि रिपोर्ट फ्लिपकार्ट से आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका फिगर आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका पेमेंट अब हम लोग को कैसे करना है। मैंने आपको बताया नहीं, गूगल पे आप टाइप कर लीजिएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब टाइप करेंगे तो आप पहले नंबर पे ही आपको incometax.gov.in इसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करिएगा, कोई फेक वेबसाइट पे मत करिएगा। तो यहाँ पे जब आएंगे तो इसका यूआरएल भी आप नोट कर लीजिए, incometax.gov.in। यहाँ पे जब आएंगे तो आप ये देखिए लेफ्ट कॉलम पे ई पे टैक्स, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये वाला पेज ओपन होगा आपका ई पे टैक्स करके। हाँ, टीडीएस फाइल करने के लिए आपके पास टैन नंबर होना बहुत जरूरी है। बिना टैन नंबर के आप टीडीएस नहीं फाइल कर सकते। तो जो मेरा टैन नंबर होगा वो मैं यहाँ पे टैन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा मोबाइल में, जो अभी आप मोबाइल नंबर आप डाले हुए थे। तो जैसे कि मेरे मोबाइल पे आ गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो डाल के 443 से कंटिन्यू कर दिए। तो यहाँ पे देखिए डिटेल आ गया कि टैन नंबर क्या था और फर्म का नेम। अगर सही है तो आप कंटिन्यू करिए और आगे बढ़िए। असेसमेंट ईयर, लेटेस्ट असेसमेंट ईयर डाल दीजिएगा जो भी आपका चल रहा है, 2023-24। पे टीडीएस पे यहाँ पे प्रोसीड करिएगा। ये देखिए इतने सेक्शन होते हैं, 5 × 555। तो आपको किस में जमा करना है वो रिपोर्ट में दिया गया है। जैसे 194 में जमा करना है और 194H में और 194C में। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे 194 भी आ गया, LB तक आ गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया 194C। ये देखिए आप 194C आ गया और हम लोग का जो फाइल करना था 190, ये देखिए 194H में करना है और 194C में करना है। तो जो आ गया है पहले 194C, तो इसमें क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एज अ सेलर आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ चूज करना होगा, टाइप ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे 21 कोड होता है, अदर देन कंपनीज, उसको चूज कर लीजिए। नीचे आइए आप। टैक्स, मेरे केस में 42 रुपए कुछ बना था, तो मैं 45 रुपए जमा कर देता हूँ। कुछ ज्यादा ही जमा कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सरकार के पास अपना पैसा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, उनका टैक्स नहीं चोरी होना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत कर देंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कितने, अब जो हम लोग को 45 रुपए जमा करना है उसमें कई ऑप्शन है। अब नेट बैंकिंग, फेडरल बैंक या कोटक बैंक, इस पे होगा आपका अकाउंट, तो यहाँ से जमा कर लीजिए। डेबिट कार्ड का ऑप्शन अभी इन्होंने नए वेबसाइट पे नहीं दिया है अपने इनकम टैक्स पे एड काउंटर, यहाँ पे आप चूज करके जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, जैसे कैश, चेक या डीडी, ये 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो होता है वो आरबीआई के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। तो जैसे कैश पे आपको जमा करना है, आपके पास नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह नहीं है, तो आप सीधे कैश पे क्लिक करिए और यहाँ से जिस बैंक के काउंटर में आपको जमा करना है। फिलहाल यहाँ नए में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ फेडरल और कोटक बैंक का ही आ रहा है। तो अभी इन्हीं दोनों बैंक पे ही आपको चालान जनरेट हो जाएगा, यहाँ से वहां जाके पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म। रिटर्न के टाइम पे फिर सारा डिटेल लिया जाएगा। एक और ऑप्शन है आरटीजीएस नेफ्ट का, उसको भी छोड़िए। लास्ट ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे फेडरल बैंक, यहाँ ये सिर्फ फेडरल बैंक का ही नहीं है, ये फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे है। जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सारा यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारा ऑप्शन आएगा। ये देखिए डिटेल आ गया, पेमेंट
असेसमेंट ईयर क्या है, FY क्या है, इनकम टैक्स के कौन कौन से हैं, 94C टैक्स कितना बना, ये सारा डिटेल देखिए आ रहा है पूरा। तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक एग्रीमेंट आएगा, उसको एक्सेप्ट ही करना होगा, या आपके पास समय है तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको। सबमिट टू बैंक। जैसे ही सबमिट टू बैंक करेंगे वैसे ही एक चालान आपके जनरेट हो जाएगा। ये देखिए चालान अब मेरा जनरेट हो गया है, जिसका CRN नंबर होगा। उस CRN नंबर के अगेंस्ट पे अब हम लोग को पेमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा 45 रुपए ही जमा करना था, 45 रुपए आया। फेडरल बैंक के अब हम लोग पेमेंट गेटवे पे आ गए हैं। तो यहाँ देखिए कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग का आ रहा है, UPI का आ रहा है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग का आपको दिखा देता हूँ, नेट बैंकिंग से कैसे होगा। नेट बैंकिंग पे किए, ये देखिए नेट बैंकिंग का आ गया, कौन कौन से हैं, इसमें सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। सपोज कि मुझे मेरे केस में यूनियन बैंक से करना है, तो यूनियन बैंक का डाला, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद पे करिए। इसके बाद आपको यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग वाले पेज पे ले जाएगा, वहां से पेमेंट करिए। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एक चार्जेस और लगेगा, पहले ये चार्जेस नहीं लगता था। ये देखिए, यू विल बी चार्ज एंड कन्वीनियंस फी ऑफ ₹5 प्लस GST। GST का ही पेमेंट करो, इनकम टैक्स का ही पेमेंट करो, सब जगह GST लग रहा है। और ये पेमेंट अभी पिछले बार मैंने जमा किया था जून में, तो कोई चार्जेस नहीं थे। ये नया वेबसाइट बनाया तो उसमें कन्वीनियंस फी ₹5 ले रहे हैं। तो ये हो गया, हम लोग ने डाउनलोड कर लिया रिपोर्ट को और उसका पेमेंट कर दिया। इस केस में जब आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपका एक फॉर्म डाउनलोड होता है, और वो डाउनलोड करके आप उसको सेफली रख लीजिएगा। इस केस में हम लोग ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं। ये देखिए ड्रॉप बॉक्स में आ रहे हैं, टैक्स टाइप फोल्डर बना रखे हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज पूरा करते हैं। जैसे जुलाई के केस में ये देखिए TDS का रिपोर्ट, अभी हम लोग ने 194 वाला पेमेंट कर रहे थे, तो 194C पेमेंट करने के बाद ये आपका चालान की जो रिसीविंग होगी ये डाउनलोड हो जाएगी। आपको पेमेंट रिसीव्ड जो भी आपने डाउनलोड किया है उसको संभाल के रखना होगा, क्योंकि क्वार्टरली वाइज, जैसे फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, 3 पेमेंट आपको करने होंगे, तीनों की रिसीविंग रखनी होगी जब आपका रिटर्न, क्योंकि रिटर्न जो फाइल होता है क्वार्टरली बेस पे होता है, तो ये तीनों आपको CA को देना होगा, या खुद से फाइल करते हैं तो इसका जो सारा डिटेल है पेमेंट का उसमें यूज होता है। तो आप इसको संभाल के रखिएगा। इसके बाद जो पेमेंट हम लोग ने किया ₹100, ₹200 या क्वार्टरली में ₹1000 पेमेंट किया, तो ये रिफंडेबल होता है। ये फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या कोई भी मार्केट प्लेस होगा, ये आपको रिफंड करेगी। इसके लिए आपको फॉर्म 16A चाहिए होता है। तो अगर इस पे भी आपको चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट पे हमें बताइए, कोई भी जानकारी हो। और अमेजॉन पे भी आपको कैसे TDS पेमेंट करना हो या उस पर कैसे फाइल होगा, कोई भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट करिए, उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।